हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखेंगे। यानी कि हम ऐसे इंग्लिश को स्टार्ट करने वाले जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। इसके अंदर यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स के बारे में बताऊंगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स भी प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों के डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। हालांकि वो वर्ड के मीनिंग्स कुछ आपको सर्च करने पड़ सकते हैं। रीजन बताता हूं, क्योंकि अगर मैं उन सब की मीनिंग्स यहां पर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जिसको आप स्क्रीनशॉट खींचकर गूगल इमेजेस में डालकर, गूगल लेंस में डालकर आप उनके मीनिंग्स को वहां से निकाल सकते हैं। वो गूगल लेंस को यूज करना भी मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज करते हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा बल्कि प्रोसेसेस को बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी हमारे पास हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, इस बिल्कुल बेसिक से कह सकते हो वीडियो को। और हम पहले अल्फाबेट्स के बारे में जानेंगे, कितने अल्फाबेट्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने वोवेल्स होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है जीरो लेवल से इंग्लिश सीखें पर बेस्ड, जिसमें हम सबसे पहले लेटर्स के बारे में बात करेंगे। लेटर्स जिसे हम कहते हैं अक्षर। जैसे हमारे हिंदी में अक्षर होते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी लेटर्स होते हैं। लेटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तब लेटर्स कंबाइन होकर वर्ड्स बनते हैं। जैसे कि अगर मैं टी कहूं, एच कहूं और ई कहूं तो ये तीनों अपने आप में लेटर्स हैं। लेकिन अगर मैं टी एच ई को एक साथ जोड़ दूं और बन जाता है वो दी, तो वो अपने आप में क्या हो गया, वर्ड हो गया, शब्द बन गया वो। उसके बाद जब हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर लेते हैं तब हम कह सकते हैं कि वो बन जाता है सेंटेंस। हिंदी में हम उन्हें कहते हैं वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य। जैसे मैं जो लाइन बोल रहा हूं ये अपने आप में सेंटेंस है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया और ये शब्द जो है बहुत सारे अपने आप में अक्षर से मिलकर बने हैं। तो अक्षर सबसे पहले जानेंगे हम, फिर हम जानेंगे वर्ड्स के बारे में, फिर हम जानेंगे वाक्यों के बारे में। और तब वाक्य जब हम अच्छी तरीके से बनाने लग जाते हैं, प्रयोग करने लग जाते हैं, तब हम जानते हैं लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में। यानी अगर आपको भाषा के बारे में सीखना है तो आपको सबसे पहले लेटर्स के बारे में सीखना होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, लेटर में हमारे पास है ए। अब एबीसीडी यहां पर पढ़ने के लिए आप आए हैं तो ये ऐसा तो नहीं है ना, आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो एबीसीडी तो आपको पहले से पता है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जिसमें मैं आपको आइडिया देने वाला हूं कि आखिर यहां पर हम कैसे सीखने वाले हैं। सबसे पहले है ए फॉर एप्पल। हमने पढ़ा हुआ है ए फॉर एप्पल होता है, और ये अपने आप में ए क्या हुआ, अपने आप में ए लेटर हुआ यानी अक्षर हुआ। अब लेटर से हमने बनाया वर्ड यानी एप्पल। एप्पल एक वर्ड हुआ जिसमें मतलब एप्पल एक शब्द हुआ जिसका अर्थ होता है सेब, है ना। अब ए हमारा लेटर हो गया, एप्पल हमारा वर्ड हो गया, उससे बनाया हमने सेंटेंस। सेंटेंस जैसे कि ही विल ईट एन एप्पल, यानी वो एक एप्पल खाएगा। ही विल ईट एन एप्पल, वो एक एप्पल खाएगा। फिलहाल मैंने यहां पर लैंग्वेज की बात नहीं की है, ये वाला स्पेस वैकेंट है, क्योंकि लैंग्वेज कोई भी एक दिन में नहीं सीख सकता। लैंग्वेज सीखने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, चीजें समझनी पड़ती है। हम धीरे धीरे करके पहले अक्षर सीखेंगे, फिर शब्द सीखेंगे, फिर हम अपने पूरे के पूरे सेंटेंस को सीखेंगे, वाक्यों को सीखेंगे, और तब जाके लैंग्वेज आपको धीरे धीरे आ जाएगी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे ऐसे ही सेम एग्जांपल में हमारे पास फिर है बी फॉर बैट, है ना। बी फॉर क्या होता है, बैट। तो बी हमारे पास क्या हो गया, बी अपने आप में क्या है, एक, बताओ बताओ क्या है अपने आप में, कमेंट करके बता सकते हो। बी क्या अपने आप में, लेटर है। और बी ए टी यानी इसके अंदर 3 लेटर्स का यूज किया गया है, बी ए टी, बैट। बैट अपने आप में क्या हो गया, बैट अपने आप में वर्ड हो गया, शब्द बन गया। और आई वॉन्ट अ क्रिकेट बैट, मतलब मैं एक क्रिकेट बैट चाहता हूं, मुझे एक क्रिकेट बैट चाहिए। तो ये अपने आप में क्या हो गया, सेंटेंस। ऐसे ही सी फॉर कैट, आई लव कैट्स, यानी मुझे बिल्लियां पसंद है। आई लव पसंद होना, और कैट्स मतलब बिल्लियां, प्लूरल हो गया ना, कैट सिंगुलर है और एस लगा देते हैं या ई एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। ये सब चीजें भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। कीप इन माइंड दोस्तों, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता लग पाता है, कई बच्चों को पता ही नहीं लग पाता है कि कितने लेटर्स हैं हमारे पास।
और पता भी होता है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं वो 24 और 26 में। तो याद रखना हमारे पास कितने हैं, टोटल 26 हैं। 26 क्या है, लेटर्स हैं। इन 26 लेटर्स में से हमने कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को सेपरेट किया हुआ है। कॉन्सोनेंट और वोवेल्स, ये जो आपको येलो राइटिंग में हाईलाइट हो रहा है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो 5 हाईलाइट हो रहे हैं इन्हें हम कहते हैं वोवेल्स। क्या कहते हैं, वोवेल्स, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर और व्यंजन तो सुना ही होगा आपने हिंदी में, तो ये अपने आप में वोवेल्स होते हैं। हिंदी में हम इन्हें स्वर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वोवेल्स। तो हमारे पास टोटल कितने वोवेल्स हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये तो आपका कॉमन मैथ भी कह रहा होगा, टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, जिनमें से 5 तो आपने बोल दिया वोवेल्स हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने रह गए, बताओ कितने कॉन्सोनेंट रह गए। टोटल 26 है, 5 वोवेल बोल दिए, तो कितने कॉन्सोनेंट्स रह गए। कॉन्सोनेंट्स को हम कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन। अगर आप देखें तो यहां पर मेंशन है टोटल हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। और वोवेल्स कितने हैं, 5 हैं। कॉन्सोनेंट्स अगर आपको याद है तो वोवेल्स पता लग जाएंगे, वोवेल्स याद है तो कॉन्सोनेंट पता लग जाएंगे। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, टोटल 26 ही होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू याद रखेंगे आप, ठीक है। अब इनके अलग अलग यूजेस हैं, कैसे यूज किए जाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, पर फिलहाल जो चीजें आ रही हैं उनको पहले समझते चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस की अगर बात करें, इंग्लिश सेंटेंस, आखिर सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ऊपर तो आपने देखा कि वो सब थे क्या अपने आप में, लेटर्स। फिर हमने वर्ड भी जाना, जैसे CAT कैट, BAT बैट, MAT मैट, RAT रैट, ऐसे बहुत सारे हम जो है वर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, यानी अगर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो सेंटेंस आपके परफेक्ट बनने वाले हैं। सेंटेंस में अब जैसे मैंने बोला आई लव कैट्स, है ना, अभी पीछे लिखा भी था मैंने, आई लव कैट्स। लेकिन अगर इस सेंटेंस के इस ऑर्डर को थोड़ा इधर उधर किया जाए, जैसे आई लव कैट्स की जगह आई कैट लव्स, या कुछ और आगे पीछे कैट लव्स आई, ऐसे लिख दिया जाए, तो क्या ये सेंटेंस होगा। मैं बिल्लियों से प्यार करता हूं, अब मैंने बोला मैं बिल्लियों से प्यार करता हूं, इसकी जगह मैं बोल दूं मैं करता हूं बिल्ली से प्यार। अब सेंटेंस तो ये भी ठीक है, हिंदी में तो चल जाता है, समझ में आ रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं बिल्ली से प्यार करता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब होगा, कार्य क्या हो रहा है, उसके बाद लास्ट में जाकर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप अगर फॉलो करेंगे तो इंग्लिश के सेंटेंसेस बड़े ही आराम से बना पाओगे। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर गड़बड़ कर दिया, यानी यहां पर अरेंजमेंट वर्ब पहले लिख दिया, ऑब्जेक्ट की जगह आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो सेंटेंस जो है वो फिर गड़बड़ बनने वाला है, उसे फिर सेंटेंस नहीं बोलेंगे, प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि वो इधर उधर अरेंज्ड होगा। जैसे आपने बचपन में जंबल्ड वर्ड देखे होंगे, जैसे एरोप्लेन लिखा हुआ है, तो एरोप्लेन तो आपने एरोप्लेन लिख दिया, सीधी स्पेलिंग देखते पता लग गया, अच्छा हाँ क्या लिखा हुआ है, एरोप्लेन। लेकिन अगर उसके एरोप्लेन के अल्फाबेट्स को, या आप कह सकते हो लेटर्स को आगे पीछे लिख दिया जाए, तो उसको अरेंज करके आपको एरोप्लेन बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका अपना एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप चलोगे तो उसको अरेंज नहीं करना पड़ता, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। अब सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट मतलब कौन, कौन मतलब हु, यानी कि कर्ता, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, डूअर। डूअर मतलब जो काम कर रहा है। जैसे मान लो आई लव कैट्स, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, आई, क्योंकि कौन काम कर रहा है, मतलब अगर किसी को प्यार है, किसी से गुस्सा आ रहा है, किसी को कुछ करना है, तो करने वाला कौन है, करने वाला पहले आएगा, यानी मैं। तो मैं बिल्लियों से प्यार करता हूं, या फिर हम ये कहें, अगर मैं सेंटेंस को पलटी मार दूं और मैं कहूं बिल्लियां मुझसे प्यार करती हैं, तो वहां पर अगर बिल्लियां मुझसे प्यार करती हैं सेंटेंस बना होता, तो बिल्लियां क्या हो जाएंगी, यहां पर सब्जेक्ट हो जाएंगी। लेकिन मैंने कहा मैं बिल्लियों से प्यार करता हूं, तो मैं यहां पर सब्जेक्ट होऊंगा। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को बदल कर आप जो है एक्टिव और पैसिव वॉइसेस बनाते हो,
वो आगे हम सीखेंगे, पर फिलहाल ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट पहले आता है। तो जो करने वाला होता है, जिसे आप हिंदी में कर्ता कहते हो, वो पहले आएगा, ठीक है, जिसे आप डूअर कहते हैं। डूअर मतलब काम करने वाला। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है और उसको पहले कॉल किया जाता है। उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब मतलब क्या, आखिर हो क्या रहा है। मतलब जैसे मैंने प्यार किया, मैंने कहा कि आई लव कैट्स, तो प्यार यहां पर क्या है? काम करना हो गया, है ना। क्या हो गया? काम करना हो गया। क्या मतलब व्हाट, हुआ क्या? काम। काम यानी कि एक्शन। पहले हो गया डूअर यानी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? जिस पर काम होता है दोस्तों, जिस पर काम हो रहा है। तो कहां, कब, कहां से, यानी व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब ऑब्जेक्ट में आ जाता है। ऑब्जेक्ट में आता है, ये सब ऑब्जेक्ट में आ जाता है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, वर्ब क्या काम हो रहा है, और किस पर काम हो रहा है, कब काम हो रहा है, कहां काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, ये सब आपका ऑब्जेक्ट में क्लासिफाई हो जाएगा। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो गाता है। अब वो गाता है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पहले आता है, याद रखना। सब्जेक्ट क्या है बताओ? सब्जेक्ट क्या है? यहां पर ही आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही आ जाएगा क्योंकि वो काम कर रहा है ना। वो गाना गा रहा है, वो नाच रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, लड़ रहा है, खांस रहा है, खा रहा है। लेकिन कौन क्या कर रहा है? वो कौन कर रहा है? तो ये आपके पास कौन वर्ड जब दिमाग में आता है, कौन है ये, कौन कर रहे हैं, तो जैसे मतलब आते हैं ना वो, उसमें कौन है ये लोग, तो कौन है मतलब सब्जेक्ट है ये लोग, ठीक है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा। ही सिंग्स। सिंग्स मतलब क्या हो गया? सिंग्स यहां पर वर्क हो गया, है ना। सिंग्स मतलब वर्क हो गया, वर्ब है ये, ठीक है। ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से। ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से। अब ब्यूटीफुली तो अपने आप में एडवर्बियल लाइन है ना, या फिर वर्ड है कह सकते हो, जो कि आप विशेषता दिखा रहा है कि बहुत ही सुंदर गाता है ना। तो इस तरीके से वो अच्छा गाता है, बहुत सुंदर गाता है। तो ही सिंग्स ब्यूटीफुली यानी वो अच्छा गाता है। ता है, ती है, ते है, जो कि सिंपल प्रेजेंट में आता है, उसकी बात चल रही है। उसके बाद आता है हम स्कूल जाते हैं। बताओ, हम स्कूल जाते हैं। अब आपको इसका मतलब इंग्लिश में बताना है। हम स्कूल जाते हैं, हमको हम क्या लिखते हैं? वी, ठीक है। गो टू स्कूल। एक चीज याद रखना, सिंगुलर में ही एस और ईएस लगता है। सिंगुलर में ही एस और ईएस लगता है। अगर प्लूरल आ गया तो उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा। और सिंगल आप कह सकते हो प्लूरल वर्ड, यानी प्लूरल जब आपके पास आ जाता है क्या? ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा जो पहले आ रहा है, तो आपको एस और ईएस का यूज नहीं करना है। तो फिलहाल वी गो टू स्कूल आ जाएगा इसका आंसर। अब पढ़ते कैसे हैं इन अल्फाबेट्स को? इन अल्फाबेट्स को पढ़ा कैसे जाता है? बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो है, धीरे धीरे करके आप सीख ही जाओगे। तो पहले हम देखें कि इनको पढ़ते कैसे हैं। अगर हम पढ़ने के हिसाब से देखें तो पहला है ये ए। क्या है? ए। क्या पढ़ेंगे इसे? ए। और नहीं पढ़ेंगे। और ठीक है, कभी कभी वर्ड में आ जाता है, जैसे कि मान लो रमन। रमन नाम अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे? रमन लिखोगे तो क्या लिखोगे? RAMAN, रमन। इसे रमन, अ आएगा, र अ म अ न, रमन आएगा। लेकिन वैसे अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे क्या पढ़ेंगे? ए। क्या पढ़ेंगे? ए। तो ये तो हो गया ए। नेक्स्ट वन इज बी। अगले वाले को क्या कहेंगे हम? सी। देन डी। ABCD पढ़ा रहा हूं, अब कहोगे यार क्या पढ़ा रहे हो, स्किप करके चले जाओगे, मुझे पता है। लेकिन मैंने क्या बोला? ये क्लासेस हैं बिल्कुल बेसिक से। यानी अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप 5th स्टैंडर्ड में हैं, 6th स्टैंडर्ड में हैं, तो भी आपके लिए काम आने वाला है। तो यह है ABCD, देन EFGHIJKL ये क्या है? NOPQR। प्रोनाउंसिएशन देखो, STUVW। क्या पढ़ेंगे? W, ठीक है। XY, और इसे क्या कहेंगे? Z पढ़ते हैं हम। इट्स नॉट Z, इट्स Z, ठीक है। जैसे जैबरा पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं हिंदी, मतलब जो इंडियन लोग हैं उसे क्या बोलते हैं? जैबरा। जैबरा नहीं होता, जीब्रा। क्या होता है? जीब्रा।
ठीक है, जेब्रा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जीब्रा, तो इसीलिए इसे बोलेंगे जी। तो इसलिए ये सब याद रखना है। उसके बाद फिर वॉवल्स आ जाते हैं। वॉवल्स आपके कौन कौन से हैं? वॉवल्स में आ जाते हैं आपके पास ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द 5 वॉवल्स, और इनके अलावा जो है बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हमारे पास है ये 100 प्लस डेली यूज के इंग्लिश वर्ड्स, जिनके मीनिंग्स आप चाहो तो मैं बता सकता हूं, पर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बट बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये वर्ड अमूमन आप इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पहले वोकैब्स को इकट्ठा करो। आपने कभी नोटिस किया है एक छोटा बच्चा हिंदी पढ़ने, हिंदी लिखने तो फिर भी ठीक है, हिंदी पढ़ने की कभी क्लास नहीं लेता। हिंदी पढ़ने की, हिंदी सुनने की, हिंदी बोलने की, पढ़ने की मैं कह रहा हूँ, पढ़ने की वो धीरे धीरे खुद ही सीख जाता है। पहले उसे अ आ इ ई सिखाया जाता है, फिर वो पढ़ने लग जाता है। चलो पढ़ना में तो फिर भी आप कह सकते हो नहीं सर हम नहीं अग्री करते। चलो मान लिया पढ़ने में तो आप कह सकते हो कि सामने वाले को सीखना पड़ता है कि किसे अ कहते हैं, किसे आ कहते हैं, किसे ई कहते हैं, मात्राएं कैसी होती है, कैसे उन्हें जोड़ा जाता है। लेकिन कभी आपने ये चीज नोटिस की है, क्या कभी उन्हें बोलने में दिक्कत आती है? नहीं। आप एक छोटा बच्चा है जो तीसरी चौथी क्लास में है, या तीसरी चौथी छोड़ो, प्राइमरी क्लास के बच्चे से जाकर बात करो, आपसे बड़े ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है। क्या उसको कभी हिंदी सिखाई गई थी कि ऐसे बोलते हैं हम? नहीं। उनका जो शब्दकोश होता है, यानी जिसे आप वोकैबुलरी कहते हैं, वो बचपन से ही आप हिंदी में बोल बोल कर भर देते हैं, इसलिए वो उनका इस्तेमाल आसानी से कर पाते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि इंग्लिश जो बोलना है वो हमारे लिए तो टफ है, लेकिन अंग्रेजों के लिए इतना टफ थोड़ी है। अंग्रेज का बच्चा पैदा होता है, इंग्लिश बोलने लग जाता है। अरे यार, वो उनकी लैंग्वेज है, उनके घर में उनके मम्मी पापा चाचा ताऊ बहन सब यही सेम लैंग्वेज यूज करते हैं। तो बच्चे का जो वोकैब होता है ना, शब्दकोश, वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी इंग्लिश बोले या आप अच्छी इंग्लिश बोले, आप कुछ इनहैंस करें अपने अंदर, कुछ जोड़ते रहें जीवन भर, तो आपको बस अपने शब्दकोश को बढ़ाना है, वोकैब्स को बढ़ाना है। डेली के 10 वोकैब्स आपको याद करने हैं और उनके बेस पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपको इंग्लिश बोलने और इंग्लिश में कम्युनिकेट करने से प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनली, कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं आपको इंप्रूव करना है तो वोकैब्स तैयार करते रहो। जैसे अभी मैंने ये सब वोकैब्स दिए आपको। जैसे ए से है अ, ला, र, म, अलार्म। देन ARMY, आर्मी, ADDRESS, एड्रेस, ANGRY, एंग्री। अब इन सब के मीनिंग्स आप आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से बता सकते हो इनके मीनिंग्स। अब इनके मीनिंग्स चाहो तो मैं बता सकता हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो इनके बता दूंगा, नेक्स्ट पेज वाले आप खुद से ट्राई करके रखना, ठीक है, एज अ होमवर्क। तो अलार्म क्या होता है, आर्मी क्या होती है, एड्रेस अंग्रेजी यानी सॉरी एंग्री। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड, पहले एक बार पढ़ देता हूं। नेक्स्ट है आपके पास बाउल, ब्रेकफास्ट, ब्रेंच, ठीक है, बेंच। एंड द नेक्स्ट वन इज बास्केट, सिनेमा, साइकिल, कैंसिल, कैरी बैग, डिनाई, डिलीवर, डर्ट, ड्राइवर, डाउन, easy, angry, enemy, eagle, exam, fast, family, force, fake, frog, fail, gentle, gambling, घोस्ट, ठीक है, जिसे भूत कहते हैं आप। और उसके बाद जेनेरियस, ये अभी मैंने सेंटेंस यूज किया था, याद करो, मैंने अभी आपको स्टोरी दी थी, उसमें जेनेरियस वर्ड आया था। उसके बाद क्या है, होस्ट, होटल, ऑनर, हेल्प, हैबिट। इन सब के अब मैं आप लोगों के साथ मीनिंग शेयर करने वाला हूं। मीनिंग्स आप चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आप लोग दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट खींच के गूगल लेंस से भी लिखवा सकते हो, उसे आप याद कर सकते हो। तो चलो एक बार देख लेते हैं इनके वोकैब्स की मीनिंग्स को भी। अगर हम मीनिंग की बात करें तो सबसे पहले ए से होता है अ। तो फर्स्ट जो आपके पास है वो है अलार्म। अलार्म को हिंदी में भी अलार्म ही कह देते हैं हम यूजुअली अपने डे टू डे लाइफ में। अलार्म एक ऐसा है जिसकी वजह से आप कह सकते हो अवेयरनेस रहती है आपके अंदर, काइंड ऑफ, है ना। तो अलार्म को आप अलार्म ही पढ़ेंगे, इसको आप जबरदस्ती हिंदी में लाने की कोशिश ना करें। उसके बाद आर्मी का मतलब होता है सेना। सेना, आर्मी का मतलब क्या होता है, सेना। जिसका मतलब आप लोगों को पता है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है ना, पढ़ने में मजा आता है, बाय लैंग्वेज होती है, और उसके बाद जो है ना 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता है बाय दिस वे।
एड्रेस, एड्रेस का मतलब क्या होता है? पता। एड्रेस का मतलब होता है पता। स्पेलिंग याद रखना, कई बार आप टीचर्स वगैरह भी बल्कि कंफ्यूज हो जाते हैं। ADDRESS है एड्रेस, ठीक है? क्या पढ़ेंगे इसे? एड्रेस। एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा, नाराजगी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। गुस्सा लिख लो, नाराजगी लिख सकते हो आप, ठीक है? गुस्सा लिख दिया मैंने। तो ये है इनके मीनिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट है बी। बी स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर ब। बी से ब आता है। तो जैसे इसे पढ़ोगे BOWL, तो क्या पढ़ेंगे इसे? बाउल। बाउल मतलब क्या होता है? कटोरा। स्पेस बहुत कम है यहाँ बीच में, तो आप ये ध्यान रखना कि इसे जो मैं बोल रहा हूं वो आप खुद लिख लेना अपनी नोटबुक में, कटोरा। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट होता है जो आप मॉर्निंग में करते हो ना, नाश्ता, उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता, ठीक है? उसके बाद है बेंच। बेंच को हम बेंच ही कहेंगे क्योंकि अपने आप में ये इंग्लिश वर्ड ही है। बास्केट, बास्केट का मतलब होता है दोस्तों टोकरी, ठीक है? क्या होता है? टोकरी। बास्केट मतलब टोकरी। पहले इसका इस्तेमाल ज्यादा करते थे, पिकनिक वगैरह पर आप जाते होंगे तो वहां पर यूज करते होंगे आप। नेक्स्ट है सिनेमा। सिनेमा अपने आप में इंग्लिश वर्ड ही है, तो सिनेमा का मतलब सिनेमा ही होता है। वैसे तो चलचित्र होता है, लेकिन ठीक है, सिनेमा ही लिखेंगे हम इसे। साइकिल अपने आप में इंग्लिश वर्ड ही है, तो इसे साइकिल ही कहेंगे। ये साइकिल ही है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कैंसिल, कैंसिल का मतलब इंग्लिश वर्ड है, तो इसे कैंसिल ही बोलेंगे, ठीक है? कैंसिल, इसे क्या पढ़ेंगे? कैंसिल। पढ़ना है, ध्यान ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद कैरी बैग। कैरी मतलब होता है होल्ड करना, ठीक है? और बैग मतलब क्या होता है? झोला। तो कैरी बैग वैसे इंग्लिश वर्ड है और इसीलिए हम इसे कैरी बैग ही बोल देते हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है वो चीज भी देख लेना है यहां पर। उसके बाद डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना। डिनाई, डिनाई मतलब क्या होता है? इनकार कर देना या इनकार। डिलीवर का मतलब क्या होता है? उद्धार, ठीक है? डिलीवर का मतलब क्या होगा? उद्धार, उद्धार। डर्ट का मतलब क्या होते हैं? गंदगी, गंदगी, ठीक है? डर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? गंदगी। ड्राइवर, ड्राइवर मतलब किसे कहते हैं? ड्राइवर का मीनिंग क्या होगा? चालक। ड्राइवर मीनिंग क्या होगा? चालक, जो चलाता है कोई चीज, जैसे बस ड्राइवर, कार ड्राइवर, ये सब ड्राइवर। उसके बाद आता है डाउन। डाउन मतलब क्या होता है? भोर, ठीक है? डाउन मतलब भोर। इजी मतलब आसान, EASY, इजी। क्या पढ़ेंगे इसे? इजी, EASY, इजी। ENERGY, एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या होता है? ऊर्जा, ताकत, कुछ भी आप कह सकते हैं, ऊर्जा। नेक्स्ट वन इज एनिमी। ENEMY, एनिमी। पीछे पीछे रिपीट करना आप, ENEMY, एनिमी। एनिमी मतलब क्या होता है? दुश्मन, ठीक है? एनिमी। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया हो, बेल आइकन को प्रेस ना किया हो, और वीडियो पसंद आने के बाद भी अगर आपने ना पसंद किया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। 1 मिनट बच्चों, कॉल आ गई है। नाउ आगे है हमारे पास ईगल। ईगल क्या होता है? ईगल अपने आप में क्या है? इंग्लिश वर्ड है। ईगल का मतलब क्या होता है? चील। ईगल, EAGLE, ईगल, तो जिसे क्या बोलते हैं हम? चील। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम। एग्जाम नहीं, एग्जाम। एग्जाम मतलब क्या होता है? परीक्षा। क्या होता है? परीक्षा। नेक्स्ट क्या है? एफ। एफ, एफ से बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से? देखो, फास्ट, फैमिली, फोर्स, फेक, फ्रॉग, फेल, ये सब एफ से बनने वाले हैं, ठीक है? एफ से क्या है? फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज। फैमिली, एफ से होता है फैमिली। फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार। क्या होता है? परिवार। एफ से है फिर फोर्स। फोर्स मतलब ताकत या बल, कुछ भी आप कह सकते हैं। एफ से है फेक। फेक मतलब नकली, मतलब जो असली ना हो, ये तो फेक सा लग रहा है, ऐसे नहीं बोलते, फेक। फ्रॉग, एफ से क्या होता है फिर? फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेंढक। तो अगर आपसे कोई कहता है ना यार 5 वर्ड लिखो जो कि
इंग्लिश में एफ से बनते हैं, तो ये आप लिख सकते हो, जैसे कि फेक, फास्ट, फैमिली, फ्रॉग, फेल, ये सब। और फेल मतलब क्या होता है? असफल, असफल। और ये बस अपनी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। हम असफल कभी नहीं होंगे, हम हमेशा सफल होंगे ना। नेक्स्ट वन इज जेंटल। जेंटल मतलब क्या होता है? कोमल। जी फॉर जेंटल, कोमल। ये वर्ड्स बहुत ही जरूरी है, डे टू डे लाइफ में यूज होता है। गैम्बलिंग, जी फॉर गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मीन्स जुआ। नेक्स्ट वन इज जी फॉर घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत। नेक्स्ट इज जेनरियस यानी उदार, या फिर कह सकते हैं काइंड यानी दयालु। काइंड, जेनरियस वर्ड याद ना रहे तो काइंड भी यूज कर सकते हो, पर आई मस्ट से कि जेनरियस वर्ड याद रखना ज्यादा यूज होता है आजकल ये। नेक्स्ट वन एच से है, होस्ट। एच फॉर होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है? जो कोई भी चीज रन कर रहा हो, जिसकी वजह से चीजें चल रही हो, मेजबान बोलते हैं उसे। होटल, HOTEL, होटल। होटल मतलब क्या होता है? होटल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑनर। ऑनर मतलब क्या होता है? सम्मान। एच साइलेंट होगा, ये ऑनर पढ़ेंगे, ठीक है। सम्मान, सम्मान की बात है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, ऐसे बोलते हैं ना, वही। HELP, हेल्प। हेल्प मतलब क्या होगा? मदद। जब आप किसी की हेल्प करते हो, कोई आपसे हेल्प मांगता है। नेक्स्ट वन इज हैबिट। हैबिट मतलब आदत, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आप याद कर सकते हो, मीनिंग के साथ लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। और फिर आगे भी है हमारे पास, जैसे ये देखो, आइस, इंक्रीज, इनोसेंट। अब पढ़ के बताता हूं, देखो ठीक है क्या क्या है ये। ICE, आइस, ICE, आइस। INCREASE, इंक्रीज। पढ़ो मेरे पीछे पीछे, इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज दो बार एन यूज होगा, इनोसेंट। आइडेंटिटी, जैसे जॉब, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिक नहीं, जस्टिस। जंप, जोक, जॉय। काइंड, किक, नो, नॉलेज, किचन। लॉयल, लॉस्ट, लॉस्ट, लोस्ट नहीं, लॉस्ट। लुक, लिसन, लेबर, लर्न। मॉन्क मतलब साधु वाला मॉन्क। म्यूजिक, मिरर, मैन, मनी। नेस्ट, नॉइस, नीड, नेटिव, नेइव। नेइव, इसे क्या पढ़ेंगे? नेइव। समझ में आ रहा है क्या पढ़ेंगे? नेइव। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्शन, अदर, ऑब्टेन, ओबेडियंट। ओबेडियंट मतलब क्या होता है? जो मानते ना, बात मान लेते, तो ओबेडियंट, ओबीडियंट बोलते हैं इसे ना। ओबेडियंट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे बोलते क्या? ओबीडियंट। नेक्स्ट वन इज पेन, पेरेंट्स, पनिश, पावर, फोटो। ये सब पी से बना है। क्यू से है क्वेश्चन, क्वेरी, क्वोल्ट, क्वीन। ये सब क्यू से है। आर से है रिकवरी, रेस्ट, रिवेंज, रिस्पेक्ट। एस से है सेव, स्माइल, सेफ, सोल, सेक्रेड। टी से है ट्रेवल, टर्न, ट्रस्ट, टीच, थैंक्स। यू से यूनिक, वेरी यूनिक। यूज, unite, ugly, urban. Next one is validity, value, victory, venom. Whistle, wait, waste, wait, whisper. Xylophone, Xerox. Y say yell, yawn, yesterday, yellow. Z से zeal, zip, zoo, zigzag. और वर्ड पर प्रैक्टिस ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको आप ट्राई कर सकते हो एज अ होमवर्क। इसमें आपके पास कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, इन जम्बल्ड वर्ड को आप जो है अरेंज करके लिखोगे। जैसे पहले वाला क्या बन रहा है, बताओ बताओ। पहले वाले का मैं हिंट देता हूं, इसको आपको अरेंज करना है, अरेंज करके आपको वर्ड तैयार करना है, ठीक है। तो देखो इसमें है F, फिर है L, फिर है O, फिर W, फिर E और R। तो क्या बना? फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, ठीक है। तो आर नहीं बोला जाता, फ्लावर बोलते हैं वैसे, मतलब फ्लावर, फ्लावर नहीं, वी नहीं बोला जाता। फ्लावर तो बोलते हैं, र तो आता है, डब्लू में थोड़ा सा दब के आता है, फ्लावर बोलते हैं। तो फ्लावर, फ्लावर नहीं बोलना, फ्लावर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ। इसको अगर हम जंबल करेंगे तो क्या बन के आएगा बताओ। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, उससे नेक्स्ट क्या बनेगा। ये सब सुने हुए वर्ड्स हैं, ये सब सुने हुए वर्ड्स हैं। आप ध्यान से देखो तो आपको मिल जाएगा, ट्राई करके देखना।
नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, सर इसके आंसर्स बताओ। तो आने वाले दिनों में मैं आपके क्लास के अंदर ये ज़रूर रिजॉल्व करा दूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।